बणिक संघरे साधारण सभारे विशृंखला और उत्तेजना परिस्थिति पर सांबादिक सम्मेलन में अभियोग आनिले पारादीप पोर्ट बणिक संघर सभापति और संपादक। अगस्ट 15 तारिख दिन पारादीप पोर्ट बणिक संघ कार्यालय वार्षिक साधारण सभा चली समय किछि व्यवसायी सेठरे बणिक संघ कर्मकर्ता मानकु विरोध करने सहित हिसाब दिय और निर्वाचन जरिया सभापति चयन करने को दाबी करी हो हल्ला करथिले, जाहाकु नै बणिक संघ तरफ आदर्श थाना एतला देवा परे सांबादिक सम्मेलन में बर्षिथिले पारादीप पोर्ट बणिक संघर कर्मकर्ता। विगत दिन में 17 वर्षर सभापति थिबा संतोष पट्टनायक को गादीच्युत करने पर आज तांकर गादी मोह तुटिनी बोली अभियोग आनिथिले। संघ तरफ कोर्ट रे मामला चलुथिबा बेले निर्वाचन संभव नुहे, किंतु जे माने विरोध करुथिले सेमानकु पूर्वतन सभापति संतोष पट्टनायक पठाइथिले संघरे विशृंखला सृष्टि करबाकू। सेमाने बणिक संघर व्यवसायी नुहंती, आमे सेमानकु केउ भली संघर हिसाब देबु बोली सांबादिक सम्मेलन रे कहिथिले बणिक संघर सभापति और संपादक गोलेक चंद्र साहू साधारण संपादक पारादीप पोर्ट बणिक संघ। आज प्रेस मीट रो उद्देश्य होची आमर पारादीप पोर्ट बणिक संघर नीति नियम अनुसार गत अगस्ट 15 तारिख 2026 रे आमर जो साधारण बैठक डका जाइथिला, उक्त साधारण बैठक रे आमर व्यवसायी जो माने व्यवसायी संघर सदस्य समस्त उपस्थिति रे आम कार्यकर्ता माने सभा कार्य चलैथिला समय रे यही समय किछि प्रायोजित पूर्वतन सभापति जे कि संतोष कुमार पट्टनायक जी कि दीर्घ 17 वर्ष धरी आम पारादीप पोर्ट बणिक संघ को निज अख्तियार जोर जबरदस्त बलपूर्वक रखिथिले एवं 17 वर्ष मध्य केबे भी थरे निर्वाचन करिना, केबे भी थरे आय व्यय हिसाब देना, केबे भी थरे जनरल बॉडी मीटिंग भी डाकी नथिले, किंतु तांकर अनुगत किछि जो माने आमे जेतेबेले 17 वर्ष परे बणिक संघर को तांको हटेया अब्याहति देवाई आम निज संघ को दखल करने समस्त व्यवसायी मैंने एकजुट हेले एवं एकजुट होई निष्पत्ति नेले जे नाई आम अन्याय विरुद्ध में एथर स्वरोत्तोलन करूँ, अन्याय विरुद्ध में लड़ू और से निष्पत्ति नहीं 2024 अगस्ट 15 तारिख दिन एकत्रित होई निष्पत्ति नेले एवं श्रीयुक्त क्षीरोद चंद्र स्वाई को सभापति भाव में निर्वाचित करी कार्यकाधार आरंभ करिया समय श्री संतोष कुमार पट्टनायक चंचकता करी तांकर किछि अनुगत मानक धरी कुजंग कोर्ट रे एक केस करी प्रतिबंधक लगाइले, जहाद्वारा कि आमे दखल नवाई प्रवेश करने बणिक संघरे 4 मास समय लगिला एवं डिसेम्बर 11 2024 रे माननीय कोर्ट आदेश क्रमे श्रीयुक्त क्षीरोद चंद्र स्वाई सभापति भाव में दायित्व ग्रहण कले। से दिन टू कार्यकला आम सठिक ढंग से चलुवा समय आमर गोटे वर्ष अतिक्रांत पर 2025 अगस्ट 15 साधारण बैठक पूर्व आमर जो जनरल बॉडी बसे, जनरल बॉडी बसी निष्पत्ति नेले जे क्षीरोद चंद्र स्वाई को आमे उपदेष्टा पदवी रे बसैबा एवं जी थे आम साधारण संपादक जनरल सेक्रेटरी अम्य कुमार पाणी महोदय को आम सभापति करवा। तेणु से एक्जिक्यूटिव बॉडी निष्पत्ति अनुजाई एजेंडा अनुजाई कार्यक्रम मान स्थिर करा जाई, समस्त विषय पुंखानुपुंख आलोचना करा जाई। 2025 अगस्ट 15 क्षीरोद स्वाई तांकर दायित्व हस्तांतर कले एवं अम्य कुमार पाणी सभापति दायित्व ग्रहण कले एवं आमर यह मध्य आपण मैंने जानवे 2 वर्ष दायित्व नवा भितर आमर माँकर 2टी वार्षिक उत्सव प्रतिष्ठा दिवस, माँकर गोटे दुर्गा पूजा जहाँकि सठिक भाव में श्रृंखलित भाव में माँ को रीतिनीति अनुजाई आमर सब सभ्य मान सहयोग आम सुचारू रूपे श्रृंखलित भाव में समापन करथिबा समय एवं गत अगस्ट 10 तारिख दिन आमर एक्जिक्यूटिव बॉडी बसी आम एजेंडा प्रस्तुत करी एक साधारण बैठक में जहाँ आलोचना हम से एजेंडा अनुजाई आलोचना करुवा समय से संतोष पट्टनायक प्रायोजित प्ररचित अनुगत जो माने केस करथिले, जो माने न्यायालय आदेश क्रमे आमर माननीय अतिरिक्त जिलापाल आदेश क्रमे आमर संघर सदस्यता पदर बहिष्कृत, संघर कौन कार्यक्रम से तांकर अधिकार नहीं भाग नबार, संघर कौन सभ्य चांदा भी से दियंती नहीं। 2 वर्ष मध्य 6 थर साधारण आम जनरल बॉडी होते मैंने केबे भी से आसती ना, किंतु अनधिक अपार भाव में उद्देश्यमूलक भाव में गत 15 तारिख दिन आसी सभास्थल उपस्थित होई निशासक्त अवस्था आम मान गाली गुलज करने सहित अश्लील भाषा प्रयोग करने सहित धमक चमक दे किभली भाव में पुणी संतोष कुमार पट्टनायक पुणी से गादी की दखल करेंगे तांकर यही योजना करथिले, जहाँ
ଯାହାଫଳରେ ଆମେମାନେ ଯାଇକି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ନ୍ୟାୟିକ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଆସାମୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁଁ ହେଲେ ଅମିୟ କୁମାର ପାଣି, ସଭାପତି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ବଣିକ ସଂଘ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି 15/8/2026 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ବି ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ ଜେନେରାଲ ବଡି ହେବା ପାଇଁ। ଜେନେରାଲ ବଡି ଆମର ଯେମିତି ହେବା କଥା ଯଥା ରୀତିନୀତି ବଣିକ ସଂଘର ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜେନେରାଲ ବଡି ଡାକିଥିଲୁ। ଜେନେରାଲ ବଡି ସମୟରେ କିଛି ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ବଣିକ ସଂଘରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କୁଜଙ୍ଗ କୋର୍ଟ ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ 167 ନମ୍ବର ଡେଟ୍ ବାଇ 2024 ଏକ ରିଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ତା ଭିତରେ ଅୟସ୍କାନ୍ତ ସାମଲ, ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଲେଙ୍କା ଏମାନେ ରିଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ବଳରେ। ସେମାନେ କେସ୍ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ବଣିକ ସଂଘ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାଇଲ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ଏଡିଏମ୍ ଆମ ଜେନେରାଲ ବଡି ରେଜଲ୍ୟୁସନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଚିଠି ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବହିଷ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରୟୋଜିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକିରି ଇଲେକ୍ସନ କର ହିସାବ ଦିଅ ତେଣୁ ଆମର ହିସାବ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସ୍ତରରେ ଏଇ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ହିସାବ ପତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କେସ୍ କରିଥିଲେ ହାରାହାରି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲୁଣୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣିକ ସଂଘ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆର୍ଜରୀ ବୋର୍ଡରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଫାଇନାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଥରେ ଗଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭାର ବଣିକ ସଂଘ ଯେଉଁ ଅଫିସ ବିଲ୍ଡିଂ ନିଲାମ କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ସେ ପଇସା 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କମିଟି ନିଲାମ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନଥିଲେ। 31 ତା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିଲା। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଧାର ଉଧାର କରି ମେମ୍ବର ମାନେ କି ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପଇସା ଦେଇ ଆମେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋର୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲୁ। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ 2 ମାସ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା ହାତରୁ ଆଦାୟ କରିଦେଇ ଆମ ସଂସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ମେମ୍ବର ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଫି 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, 50 ଟଙ୍କା ବି ବିଶେଷ ଆଦାୟ ହେଇନି। ଏତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେସ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା ବଣିକ ସଂଘରୁ ଆଦାୟ କରିନାଉ, ମେମ୍ବରଠୁ ନେଇନାଉ। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ ଟିଭି।